Hello, welcome to Tanya 24 Tarot. This is my channel and my name is Tanya. आज का रीड बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल हट कर है. मेरे को नहीं लगता कि वेदर इस टाइटल से रीड्स ऑनलाइन होंगी या नहीं होंगी. आई नो दैट, बट ज़्यादा नहीं होंगे अगर होंगे तो. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, सो इसलिए माई चैनल इज़ डिफरेंट. तो इसलिए आई एम टेकिंग अप दिस रीड. सो दिस रीड इज़ लाइक, अगर आपके पास पेट है, ठीक है, आपके पास कोई भी पेट है, वो आपके लिए क्या सोचता है, उसके मन में क्या है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है, जो भी पेट है आपका, ठीक है, जेंडर नहीं होता. बाकी ये रीडिंग सारी जर्नल है, सो डू नॉट टेक इट ऑन योर माइंड पूरी तरह से. वैसे अगर जो रेजोनेट होता है वो पिक करना, एल्स ड्रॉप इट. सो अगर आपके पास पेट है तो वो आपके लिए क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहता है और वो किस तरह की एनर्जीज दे रहा है, ये सारी चीज़ हम इस रीड में लेंगे. मैंने पहले बोला तो बहुत यूनिक सी रीड है. अच्छा, ये रीड मैं तब के लिए भी मान सकते हैं जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में हो और वो इंसान सारी चीज़ें आपकी मानता है, आपकी अच्छी बुरी चीज़ें सब कुछ मानता है ना, तो उसको भी आप पेट कंसिडर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग. ये आप कभी भी रीड को पिक करके आप देख सकते हो. अगर आप सपोज अचानक से आपका लवर, पार्टनर या कुछ भी, मेल फीमेल जो भी, अचानक से सारी चीज़ें आपकी मानने लग जाए तो समझ लेना दैट पर्सन इज़ ऑल्सो योर पेट. कहते हैं ना, आई एम योर पेट, लव मी बेबी. सो ऐसे तो उस हिसाब से भी आप ये रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पेट नहीं है तो. आज आप ये सोच रहे हो कि मैंने डेक एक रखा है और 3 फ्लावर्स रखे हैं, तो इसका ये है कि लाइक हम इस डेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे यार, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड बीच में से कहाँ से आ गया, लेट मी चेक इट अप. हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ हिडन चीज़ें जो आज हम देखने वाले हैं वो डेफिनेटली रेजोनेट हो रही है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड डेक में बिल्कुल वैसे पड़ा था, तो ठीक है. तो हम इसको कट करेंगे 3 पार्ट्स में, 1, 2 and 3. ट्राई टू लाइक ओके, इस तरीके से 3 पार्ट्स में कट करेंगे. ये हो गया. अभी इसको हम फर्दर कट करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे, आगे देखते हैं फर्दर कट करने का. सो ये आपके पाइल्स हैं. पिक कर लेना अपना पेट को माइंड में रख के, इंसान या फिर बाकी कोई पेट, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो भी लगे. नहीं तो अपने पेट को बोलो वहाँ पर आके अपना पॉ, क्लॉ कुछ भी रख दे, तो वो अपने आप पिक कर लेगा जो भी चीज़ें. और फिश है तो आप उसकी तरफ से खुद पिक कर सकते हो, ठीक है. तो जिस तरह ज़्यादा मूव करेगी तो समझ लेना वही चीज़ आपकी है. अब हम पिक शुरू करते हैं रोज़ पाइल से. तो लोटस एंड सनफ्लावर को साइड कर देते हैं. हम रोज़ पाइल से शुरू करेंगे. रोज़ इधर रख देती हूँ मैं. अब हम इसको फर्दर जैसे है कि ये जो सा है, हम इसको 2 हिस्सों में फिर से कट करते हैं. चलो रहने दो, इस बार हम इसको एक ही तरीके से लेते हैं, ठीक है. ये आपका पाइल है. लेट्स सी आपका जो भी पेट है वो आपके लिए क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है आपको. लेट्स सी आपके लिए. वाह, क्या बात है, वेरी गुड. आपका पेट आपसे इतना खुश नहीं है. आपका पेट आपको ये मानता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कमांडिंग हो, अपने आप में डूबे रहते हो. जब आपका मन करता है आप उसको पैम्पर करते हो, जब आपका मन नहीं करता आप उसको पैम्पर नहीं करते हो. एंड योर पेट इज़ रियली अनहैप्पी विथ योर थिंग्स. साथ में आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है. ये पेट उस एनर्जी को पिक कर पा रहा है एंड योर पेट इज़ अपसेट अबाउट इट. योर पेट इज़ रियली अपसेट अबाउट इट कि आपके आसपास जो भी एनर्जी है वो उसको वो देख पा रहा है. आपका पेट आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है वो उसको पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो ज़्यादा अपसेट है. आपके बिहेवियर से वो इतना अपसेट नहीं है, ठीक है. आपके बिहेवियर से वो ज़्यादा अपसेट नहीं है, बट आपके आसपास जो एनर्जी है वो उसको पिक कर पा रहा है. उसकी वजह से वो आपका पेट काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है. वो खामखा, जैसे अगर डॉग है तो भौंकता रहेगा, क्रिप करता रहेगा, नहीं तो एक कोने में बैठा रहेगा, कुछ भी है. बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो मोस्टली कैट की एनर्जी पिक हो रही है या कुछ इस तरह से पिक हो रही है, ठीक है ना. तो ये चीज़ है, आपका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है. लेट्स सी क्या हो सकता है. आपसे बहुत और बहुत और बहुत प्यार करता है और वो क्या चाहता है आपसे कि आप उसको पैम्पर करो.
कुछ टाइम उसको कुछ नए टॉयज़ लेकर दो या कुछ उसके ऊपर खर्च करो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ उसके कोई ट्रीट्स लेकर आओ या कुछ इस तरीके से उसके साथ कुछ टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। वो जो पेट है आपका, वो आपके सारा का सारा नेगेटिव एनर्जी खुद कंज्यूम कर जाएगा। पुअर पर्सन ये अब पेट्स ले लेते हैं बिना बताए, दैट इज़ वाई अनकंडीशनल लव होता है इन लोगों का। वो आपको बता के आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेंगे, बट वो ले लेते हैं। सो इसलिए आपका पेट आपसे बहुत प्यार करता है, उसको पता है आप ऐसे नहीं हो, थोड़ा स्टबर्न हो, गुस्से वाले हो, बट वो खुश है आपके साथ, उस वे में खुश है। मुझे खुशी वाली फीलिंग ज़्यादा दिख रही है, जैसे मैंने पहले कहा था वो खुश नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे डाउनफॉल में होती दिख रही है, क्योंकि फर्दर कार्ड्स बता रहे हैं कि वो आपका पेट आपसे खुश है और ये और ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करो और उसको कुछ नए टॉयज़ या नए खिलौने लेकर दो, वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। और इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इससे आपके पास अफेक्ट आएगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। आई डोंट नो व्हाट, बट आप प्रॉस्पर करने वाले हो। अगर आप उसको इसके मनपसंद चीज़ें ले देते हो तो आप उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करोगे, आप खुश हो जाओगे, आपके पास गुड न्यूज़ेस आने लग जाएंगी। ये आपके पेट की एनर्जीज़ हैं। देखिए सारी क्वींस आ गई, ऑलमोस्ट सारी क्वींस आ गई है। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, बस क्वीन ऑफ कप्स रह गया है, बाकी तो सारी क्वींस आ गई। इसका मतलब जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो जो है मोस्टली फीमेल स्टफ ज़्यादा है इसमें हमारा, तो वो फीमेल्स ज़्यादा देख रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आपको अगर आप मेल भी हो तो भी जो पेट है आपका वो आपको फीमेल की तरह, एक मदर की जैसे ट्रीट कर रहा है। आप उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान, जैसे मैंने कहा था बिल्ली दिख रही है मुझे, तो बिल्ली आ गई है। सो काफ़ी ज़्यादा कैट की एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आप दुखी होते हो वो आपके साथ ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो मन से आपके लिए प्रे करता है आपका पेट कि आपको वो अच्छी खुशी मिले, अच्छी एनर्जीज मिले। भगवान से अपने भगवान से वो प्रे करता है, जिसको भी आप मानते हो उसका भगवान है, मतलब वो आपको बिल्कुल फॉलो करता है आपका पेट। ठीक है, मैं मानती हूँ ज़िद्दी अड़ियल दिख रहा है आपका पेट, बट द थिंग इज़ दिस, वो आपको बहुत प्यार करता है और मन से वो आपके लिए प्रे करता है। जब आप उदास होते हो, आप कुछ नहीं एक्सप्रेस करते हो, वो आपके लिए प्रे करता है कि आप ठीक हो जाओ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी इतनी अच्छी रीड के बाद, कि अपने पेट की तरफ खूब ध्यान दो, उसको खूब प्यार करो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसको वाकई ज़रूर दिल से आपको चाहता है। मेरे हिसाब से ये जो आपका पेट है ना, ये आपके साथ पास्ट लाइफ से है, शायद पास्ट लाइफ में भी वो आपके साथ रह चुका था। ये आपको एक पावर देगा, और पावर के साथ एक और कार्ड है नीचे जो मेरे मैस्कुलिन। सो ये आपको मैस्कुलिन पावर देगा, जो आप कभी भी हरा नहीं सकता कोई आपको। ये पेट जब तक आपके साथ है आपको कोई हरा नहीं सकता। आप क्रिएटिविटी के मास्टर रहोगे। आप अपने पेट की तरफ कंप्लीट ट्रस्ट रखो, ये ट्रस्ट वर्दी पेट है आपका, और बहुत अगर आप इसको प्यार करते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ठीक है ना, ये आपकी रीड थी। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेट, लव योर पेट एज मच एज यू लव योर सेल्फ, नहीं तो ज़्यादा करो। मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, दे ऑल लव मी। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड की तरफ चलते हैं, लोटस रीड की तरफ। जिन्होंने लोटस पाइल पिक किया है अपने पेट की तरफ, तो देखते हैं उनका रीड क्या कहता है, आपका पेट क्या सोचता है आपके लिए। लेट्स सी दिस, द फूल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। फाइनली क्वीन ऑफ कप्स इज देयर। ओके, आपका पेट सोचता है कि आप बिल्कुल मस्त इंसान हो, बिंदास इंसान हो, आप परवाह नहीं करते हो। तो ये जो रीड देख रहे हैं उनके पास हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के पास डॉग होगा। सो जो लोग जिनके पास ये पेट है, तो वो ये सोचते हैं कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आप परेशान रहते हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर आप ये सोचते रहते हो कि अब क्या होना है, क्या करना है। आप कंफ्यूज रहते हो, एक स्टेबल डिसीजंस नहीं लेते हो, आप स्टेबल डिसीजंस नहीं लेते हो, आप दिल के हिसाब से ज़्यादा सोचते हो, आप ओवर इमोशनल हो, और इस वजह से आपका पेट आपको पसंद करता है। आपकी ये चीज़ें उसको बहुत पसंद है। लेट्स सी आगे फर्दर रीड में क्या है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स and 6 of cups. Your pet is in love with you, that is for sure, but he or she is a family of yours, that is for sure. आपका पेट आप ये सोचता है कि वो आपके
फैमिली का पार्ट है, वो आपसे अलग नहीं है, ये फॉर श्योर है। क्योंकि वो ये सोचता रहता है कि लाइक आप उसको जो भी बाय करके लाए हो, मेरे ख्याल से आप जब भी लेकर आए हो वो बहुत बेबी सा था, या फिर आपने उसको बिल्कुल अपनी फैमिली में अपना लिया है, लाइक काइंड ऑफ अ स्ट्रे डॉग और समथिंग। तो नाउ दिस पेट ऑफ योर्स इज़ थिंकिंग दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, और वो आपसे अलग नहीं हो सकता है। बस ये है कि आप के लिए हमेशा सोचता है कि कहीं आप उसको छोड़ ना दो, कहीं आप उसको कहीं फेंक ना हो, क्योंकि वो कई समटाइम्स उसको लगता है कि वो शायद आपको एनॉय करता है, आपको तंग करता है, पर वो आपसे हमेशा मिलना चाहता है। और अगर आपने कहीं गलती से छोड़ दिया है इस पेट को, तो वो आपको बहुत याद करता है, बहुत याद करता है। ज़िंदा है आपका पेट अभी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मिस करता है। एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, शायद आपका पेट कहीं गुम हो गया, कुछ इस तरीके से। और अगर नहीं गुम हुआ तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो, क्योंकि वो गुम हो सकता है, ठीक है, वो गुम हो सकता है। तो अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, हो सकता है वो आपको मिल भी जाए अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो पेट आपके जहाँ पर आपने उसको गुम करा था वो कहीं आसपास ही है, बट वो पेन में है अभी, अगर वो गुम हुआ है तो। और अगर वो बिल्कुल गुम नहीं हुआ और आपके आसपास है, मतलब आपके आसपास ही रहता है, घर पे ही रहता है, तो प्लीज़ आप उसका उसको कोई बीमारी हो रही है उसके पेट में, आप उसको चेक करवा दो, उसका स्टमक वगैरह चेक करवा दो, क्योंकि वो उस बीमारी से परेशान है। शायद आजकल वो खाना वाना भी नहीं ठीक से खा पा रहा है आपका पेट, और वो इस चीज़ से जल्दी निकलना चाहता है। आप उसका कुछ चीज़ें चेक करवाओ और एंड इट विल बी ऑल फाइन। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की है, सन की है। अगर आप उसको बीमारी से हटा देते हो, उसके इलाज कराते हो, उसको नर्वस सिस्टम या उसकी बोन्स में भी इशू आ रहा है, मुझे नर्वस सिस्टम का ज़्यादा दिख रहा है, सो उसके आप प्लीज़ उसकी चीज़ें चेक करवाओ, उसका कंप्लीट थरो चेकअप करवाओ, क्योंकि योर पेट इज़ इन अ पेन राइट नाउ। उसको दर्द है, शायद उसको हड्डियों की समस्या है, शायद उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, बट पेट की समस्या डेफिनेटली है। डीवॉर्मिंग करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपका पेट जो भी है वो इस टाइम पे पेन में। और अगर आपने कुछ इस तरह का पेट रखा है कि जैसे आप फिश वगैरह हो गई, सो आप उसकी जो मेडिसिन आती है उसके पानी में डाल दो, बिकॉज या फिर कोई जो भी क्लीन अप करना है उसका टैंक वगैरह वो करवा के उसके अंदर मेडिसिन डलो, क्योंकि योर पेट इज़ रियली इन पेन। एंड अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि आपको, अगर आप सब कुछ ठीक करवाते हो तो आपको क्या इफेक्ट आता है। आपका लव लाइफ जो भी है, जैसे भी आपका इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि पेट के स्टार्स हम लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और भगवान इन लोगों की ज़्यादा सुनता है, क्योंकि ये बेज़ुबान है और मासूम होते हैं। तो इस वजह से आपका जो पेट है, अगर आप इसका ध्यान रखते हो, आप इसका ख्याल रखते हो, आप इसकी बीमारियों को ठीक से टाइमली कंसिडर करते हो और उसका इलाज करा देते हो, तो डेफिनेटली आपको पैसे से कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। आपका इमोशनल लाइफ भी कनेक्ट होने वाला है। और अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से निकले हो तो आपके पास न्यू लव ऑफर आने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ें हैं, ये रीडिंग है जिन्होंने लोटस फाइल चूज़ करा था अपने प्यारे से सुंदर से पेट के लिए। प्लीज़ अगर आपका पेट्स ऐसा पेट्स हैं जो बहुत अच्छा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ अपने पेट्स की फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर शेयर करना, बिकॉज आई एम अ पेट लवर, आई एम अ एनिमल लवर एंड आई एम अ बिग फेमिनिस्ट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस योर पेट अ लॉट। थैंक यू। जिन्होंने सनफ्लावर पाइल पिक किया था, लेट्स सी आपका पेट आपको क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सी दिस, द एम्परर, द डेथ, ये रिवर्स है, आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका जो पेट है, लेट मी सी मोर कार्ड्स बिफोर आई कम टू द कंक्लूजन। योर पेट रियली लव्स यू, बट आप शायद उसको टाइमली खाना वाना नहीं देते हो, टाइमली फूड नहीं देते हो। योर पेट इज़ इन अ पेन, उसको लग रहा है कि वो आपके यहाँ पर ना शायद मर जाएगा, उसको यही लगता है। शायद आप उसको टाइमली उसका केयर नहीं करते, जिन्होंने सनफ्लावर पाइल पिक करा है। और अगर केयर करते हो तो शायद आपका पेट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है एंड इज़ अबाउट योर पेट टू लीव दिस वर्ल्ड। आपको उसके ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे जितना हो सकता है पैम्पर कर लो उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पेट जो सा है ना, इस टाइम पे नॉट फीलिंग सिक्योर, ठीक है ना कहीं से वही, योर पेट इज़ नॉट फीलिंग सिक्योर, योर पेट इज़ रियली इन पेन।
काफ़ी दुख भरी एनर्जीज पिक हो रही है, बट इस पेट की वजह से आपने काफ़ी कुछ गेन भी करा है। ये पेट जब आप लेकर आए थे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें गेन हुई थी। शायद आप आउट ऑफ टाउन रहते हो तो आप पेट को आप बोर्डिंग में छोड़ के जाते हो, वहाँ पर उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो प्लीज़ चेंज द बोर्डिंग अगर आप उसको साथ में नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि ये पेट आपका बहुत परेशान है। या फिर किसी और को दे दो जो इसका ख्याल रख सके, पास टू सम अदर फैमिली जो इसका ध्यान रख सकते हैं। मे बी आप बाहर आपका आना जाना बहुत ज़्यादा है तो आप इसको बोर्डिंग्स में रखते हो, या फिर आपका लेट आना जाना है तो उसको भूख लगती है। ये परेशान है आपका पेट। हियर आई एम नॉट गेटिंग गुड एनर्जीज। यस, हो सकता है आपका पेट कोई लिजर्ड हो, जीको, डॉग, या फिर कोई क्या कहते हैं जर्मन शेफर्ड टाइप्स। ठीक है, आपका पेट खुश नहीं है बॉस आपसे। दिस इज़ अ वेरी सैडिस्टिक एनर्जी आई एम पिकिंग फ्रॉम दिस रीड राइट नाउ, वेरी सैडिस्टिक। योर पेट रियली नीड्स you to take care of it, because your pet is not happy at all, and I'm seriously not feeling good about it, because I'm an animal lover, I'm a pet lover, because I can understand their wives what they want to say so very well. So that is why I'm very close to those unspoken things or something what you say ki like muted people or muted pets. So that is a thing, very sadistic energies I am picking. I'm very sorry, but you are not taking care of your pet very well, and your pet is really in pain and really wants to come out of this pain, and your pet is not happy with you at all, not happy with you. Though you feel that your pet is happy, but no, your pet is not happy with you at all. Your pet feels that you have just got him or her, आप उसको अपने पास लेकर आए हो सिर्फ उसको एक टॉय के जैसे। वो आपका पेट बहुत बुज़ुर्ग हो चुका है, डेफिनेटली बुज़ुर्ग हो चुका है, नहीं तो वो इस जीवन से अंत चाहता है, इस जीवन से वो अंत चाहता है, खुद वो चाह रहा है कि कोई उसको मार दे या वो मर जाए। Oh my God, this is not good. I will be closing this read here itself, because this read is not good at all for the people who have chosen sunflower read. प्लीज़ आप अपना बेबी जो भी ये वाला है पेट, या तो आप उसका ध्यान अच्छे से रख लो, नहीं तो प्लीज़ किसी एनिमल सेंटर पे जाके उसको दो। एटलीस्ट वो अपनी कंपनी में, दूसरों की कंपनी में रहेगा तो वो खुश रहेगा, क्योंकि वो बहुत अकेला फील कर रहा है। और अगर आपका पेट बुज़ुर्ग हो चुका है तो उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर केयर और प्यार की ज़रूरत है। Here I've got a call from abroad, so I'll catch you later guys, and take care, and God bless your pet a lot. Thank you.